अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम स्मीना बदी। मेरा मैथ्स पढ़ाते हुए मुझे लगता है 25-30 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक मेरे पास बहुत से मैंने स्कूल्स में भी काम किया और मैंने ट्यूशन्स भी पढ़ाई। मुझे वहाँ बहुत से बच्चों के साथ कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स नज़र आईं। बड़े अरसे से मेरा दिल था कि मैं इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँ। यूट्यूब पे और बाकी चैनल्स पे भी बहुत से लोग काम कर रहे हैं, लेकिन आम फ़हम बात जो बच्चों को बहुत जल्दी से याद हो जाए, बच्चों को बहुत जल्दी से पता चल जाए, मेरी कोशिश थी कि इस तरह काम करूँ। तो आज मैंने 9th क्लास के जैसे 2 दिन बाद पेपर है, एक मैथ का पेपर है, तो मेरा दिल था कि मैं उन्हें कुछ ऐसी टिप्स दूँ जिनकी मदद से उन्हें एक ही दिन में तैयारी करने में सहूलत हो जाए। पूरा साल आपने काम किया, मुझे पता है मुश्किल है इस बात को एक ही दिन में सॉल्व करना, लेकिन बहरहाल एक छोटी-सी अटेम्प्ट है मेरी, देखूँ मैं कहाँ तक कामयाब होती हूँ। बेटा आपको करना क्या है, मैं एक्सरसाइज़ 1.6 का क्वेश्चन नंबर जो है वो मैं 2 सॉल्व करने लगी हूँ। उसका जो सेकंड पार्ट है मैं वो सॉल्व कर रही हूँ, मैं क्वेश्चन राइट करने लगी हूँ। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इसको किन वे से सॉल्व करना है। क्वेश्चन है जी 2x + y इज़ इक्वल टू 3। हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है। अनदर 6x + 5y इज़ इक्वल टू 1। आपको पता है बेटा लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के और बहुत से तरीके हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग मैट्रिसेस के थ्रू, उन्होंने हमें कहा है मैट्रिसेस के थ्रू सॉल्व करना है। तो मैट्रिसेस के थ्रू सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 वे हैं। लुक एट दिस। एक तो हमारे पास जो मैट्रिसेस को सॉल्व करने का तरीका है वो है जी इन्वर्जन मेथड। इन्वर्जन मेथड। सेकंड हमारे पास जो मेथड है वो है क्रैमर मेथड। इन्वर्जन मेथड और क्रैमर, रूल कह लें, मेथड कह दें, रूल नॉर्मली हम इसको कहते हैं। ये 2 मेथड्स हैं हमारे पास, ठीक हो गया। आज के दिन में जो मैं आपको करवाऊँगी अभी वो इन्वर्जन मेथड, उसके स्टेप्स जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए बेटा, सबसे पहले ये तो हमें लग रहा है ये तो हमारे पास जो है ये इक्वेशन फॉर्म में, इसका मतलब हम इसे इन्वर्जन मेथड में सॉल्व करना चाहते हैं, तो पहले हमें इसको किस में लेके आना है, मैट्रिसेस में। तो अब हम क्या लिखेंगे, ये तो हमने क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन लिखने के बाद बोर्ड में हमेशा क्या लिखा जाता है, पहले सोल्यूशन। मार्कर से आप लिखेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद फिर सबसे पहले क्वेश्चन ही को राइट किया जाता है। अब चूँकि हमें इन्वर्जन मेथड करना है तो हमें इसे मैट्रिसेस फॉर्म में लेके आना है। मैट्रिसेस इन्वर्जन मेथड। जी, इन्वर्जन मेथड में सबसे पहले क्या किया जाता है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको लेट करेंगे मैट्रिसेस इन्वर्जन में। अब क्या होगा, लेट ए इज़ इक्वल टू 2 6 1 5। किया क्या बेटा, मैंने पहले लीनियर इक्वेशन का कोएफिशिएंट 2, y का कोएफिशिएंट 1, 6 का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट 6, y का कोएफिशिएंट 5, इसे मैंने a किया। अब चूँकि ये वेरिएबल से हैं तो हम इसको x, याद रखिएगा कैपिटल X। बच्चे क्या करते हैं, इस x की बजाय इस x के साथ अब उन्होंने क्या करना है, उन्होंने इसको भी x ले लेना है और यूँ XY लिख देना है। वो जल्दबाजी में इस बात को ऐसे लिख जाते हैं, जो कि मतलब यहीं से क्वेश्चन गलत हो जाता है कि आपका क्वेश्चन भी x है और लेट भी x का है। x 2 वेरिएबल जो इन्वॉल्व हैं और ये b। अब नाउ द अबव इक्वेशन बिकम्स, क्या बन गई जी, अब अबव इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू बी। यहाँ पर फिर मैं आपको एक और जो देखिए, ए एक्स इक्वल टू बी, ये ए इधर ही रहेगा, ये एक्स इधर ही रहेगा, ये ए जो है ये दूसरी तरफ आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और बी, और ये पावर 1 ए इनवर्स बी। ठीक हो गया। ये स्टेप हम सॉल्व नहीं करते,
लेकिन अंडरस्टैंड कहते हैं कि हुआ क्या, ए एक्स से कैसे ए एक्स ए इनवर्स बन गया और बी कैसे आया। डू यू गॉट इट? फिर रिपीट कर रही हूँ, एक्स इक्वल टू बी हमारे पास गिवन इक्वेशन थी, हमें वेरिएबल एक्स में कौन इन्वॉल्व था, एक्स और वाई। हमने इसको लेफ़्ट साइड पे रख लिया। जो भी अननोन नंबर्स होते हैं, जो भी कुछ फाइंड करने के लिए हमें दिया जाता है, हमारी कोशिश होती है हम हमेशा लेफ़्ट साइड पे रखें। ठीक हो गया जी। हमने इसे लेफ़्ट पे रख लिया, ये नीचे आ गया था, नीचे से ऊपर अपनी ही जगह पे किया तो इन्वर्स बन गया बी। ए इन्वर्स क्या है? अब आप इट मीन एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दीजिए। ठीक हो गया। बट ए एक्स जानते हैं, बी जानते हैं, ए पता है, ये इन्वर्स क्या है? ए इन्वर्स इक्वल टू adjoint of A by डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ये दो चीज़ें हैं, ये आपके पास बेटा इक्वेशन नंबर 2। आपके इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में ये दो इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिपेंड कर रही है, ये इक्वेशन डिपेंड कर रही है ए इन्वर्स पे। अब ए इन्वर्स हमने बता दिया क्या है, इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या पता। देखो बेटे, नाउ ए डिटर्मिनेंट जो है आप सेंटर में लिख लोगे 2 6 1 5, लिख लिया आपने। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए बेटे, आपने क्या करना है, आपने यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। क्यों ड्रॉ करनी है मैं आपको बताती हूँ। ए हम लिख चुके हैं, यहाँ देखें ए हमारे पास ऑलरेडी है। इस ए को देखते हुए अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए लेंगे। डिटर्मिनेंट के साइन के साथ 2, क्योंकि मैट्रिक्स को हम सॉल्व नहीं कर सकते, ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते, लेकिन उसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसके पास, ये ए बी सी डी, ए डी और बी सी। अब करना क्या है, आपने ये ब्रैकेट यूज़ करनी है, क्योंकि इन दोनों के साथ यहाँ तो हमारे पास साइन नहीं है, लेकिन नॉर्मली कोई ना कोई साइन होगा और वो साइन आपके नंबर को 1 × 6 गलत कर देगा। सो ये ब्रैकेट यूज़ करनी है आपने। 5 2s are 10 -6 दैट इज़ इक्वल टू 4। अब यहाँ पे फिर एक और बच्चे गलती करते हैं, यहाँ आपने ज़रूर लिखना है नॉट इक्वल टू 0, सो सोल्यूशन इज़ पॉसिबल। ठीक हो गया, ये ज़रूर आपने राइट करना है। अब बच्चे जो नॉर्मली मिस्टेक करते हैं वो क्या करते हैं बेटा, उन्होंने क्या किया होता है, उन्होंने ए जो है ए मैट्रिक्स से, ए मैट्रिक्स जैसे कि हमारे पास 1 5 था, वो क्या करते हैं, अब इसका एडजॉइंट लिखना है ना, तो उन्होंने यूँ लिख देना है और उसके अगली लाइन में एडजॉइंट लेके लिखना है। एडजॉइंट लेके कैसे लिखना है, इन दोनों की जगह बदलनी है, इनके साइन बदलने हैं। 5 2 -6 -1। अब जबकि ये एडजॉइंट नहीं है बेटे, ये तो आपने ए ही को लिखा है। सो इसीलिए मैं इस बात पे जोर देती हूँ कि आप लोगों ने ए को एक बार राइट करना है। जैसे मैंने ये बोला कि ए को सेंटर में राइट कर देना। ठीक हो गया जी। अब ए को आपने राइट कर लिया। अब यहाँ डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे आना है आपके पास, इन दोनों की हमने बोला था जगह चेंज की, इनके हमने साइन चेंज कर। ठीक हो गया। अब आपने पुट करना है। पुट किस में करना है, पुटिंग इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 थी हमारे पास, इक्वेशन 2 में पुट कर देना है आपने। वो क्या थी, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये पूरे 4 नंबर के लिए जब तक आप ये सारे स्टेप्स नहीं करोगे, बच्चे ये नहीं राइट करते और 0.5 की डिडक्शन हो जाती है। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी जी, 5 -6, ये -1 बेटा, ये भी -1 था, -1 एंड 2, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 4। ठीक हो जी। नाउ पुटिंग इन इक्वेशन 1, इक्वेशन हमारे पास क्या थी, x इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास क्या थी बेटे, 1/4, 5 -6 -1 एंड 2, और हमारे पास बी की वैल्यू क्या थी, 3 एंड 1। अब इसे मल्टीप्लाई करना है, 1/4 को वही रहने देंगे, 5 × 3 -1 × 1 -6 × 3 + 2 × 1, 1/4, 15 -1 -6 3s are 18 + 2, 1/4 इधर। ये बेटा देखिए, अगर हमने इस 1/4 को मल्टीप्लाई कर दिया होता तो हमारे पास कंडीशन डिफरेंट हो जानी थी, 14, और ये हमारे पास आ गया 16।
अब इसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 14 इंटू 1/4 माइनस 16 इंटू 1/4, 2 2 ज़ार 2 7 ज़ार 7/2, 4 4 ज़ार 16 माइनस 4। ठीक हो गया जी। अब आप ये देखें, आपके पास बेटा हमारे पास ये आ गया और इधर हम x को लेके चल रहे थे। ये x क्या था, कैपिटल X, ये खुद नहीं था कुछ बजाते खुद, ये एक मैट्रिक्स था। अब यहाँ पे एक और स्टेटमेंट यहाँ पे नंबर कटवा देते हैं बच्चे, यहाँ से डायरेक्ट डिवीजन शुरू हो जाते हैं। आपने क्या लिखना है, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, दिस implies x equal to 7/2 and y equal to -4। अब इसे सोल्यूशन सेट में लिखना है। सोल्यूशन सेट में कैसे लिखना है, ये सेट की नोटेशन, और चूंकि ये ऑर्डर पेयर फॉर्म में है हमेशा एक्स वाई में, सो ये अब बच्चे क्या करते हैं, यहीं पे इसको ड्रॉप कर देते हैं और यहाँ पर फिर 0.5 कटवा देते हैं। ठीक हो गया जी।